नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एजुकेशन दर्पण यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन पर प्रपत्र ट्रेन कैसे वेरीफाई करें और उनको पूरी डिटेल है वो कैसे लॉग करें। इसके लिए सबसे पहले स्टाफ लॉगिन पे आईडी पासवर्ड लगाकर कैप्चा लगा के लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें लेफ्ट साइड में ऑप्शन आ रहे हैं होम, एपीआर, वेटिंग लिस्ट, स्माइल 3.0 और प्रोफाइल। प्रोफाइल नाम से जो टैब है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन खुलेगा एंट्री फॉर्म प्रपत्र 10, तो एंट्री फॉर्म प्रपत्र 10 पर क्लिक करेंगे। एंट्री प्रपत्र 10 पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा, जिसमें ऊपर ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी, जिसमें एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पोस्ट नेम आ जाएगा, करंट पोस्टिंग प्लेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ईमेल आईडी आएंगे। और राइट साइड में फोटो आएगी। अगर आप न्यू फोटो को अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड इमेज पे क्लिक करके आप नई फोटो अपडेट कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे जो प्रपत्र 10 की एंट्रियां हैं वो खुलेंगी, जिसमें पर्सनल है, एजुकेशनल है, प्रोफेशनल है, सर्विस है, प्रमोशन है, फैमिली है, एड्रेस, बैंक, ट्रेनिंग, विभागीय जांच और कारण बताओ, नोटिस विवरण, सेवा विवरण, स्टूडेंट रिजल्ट और व्यू लॉग और प्रोफाइल टैब दिखेंगे। सबसे पहले पर्सनल व्यक्तिगत है, अगर जिसने प्रपत्र 10 भरा हुआ है तो फील्ड ऑप्शन आएगा और लॉक नहीं गया तो नोट लॉक्ड आएगा। नोट लॉक्ड के नीचे पर्सनल डिटेल भरेंगे तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो एसआई नंबर, जीपीएफ नंबर, प्राण नंबर, एनपीएस नंबर, पैन नंबर, ब्लड ग्रुप, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कास्ट कैटेगरी कौन सी है, ये सब टैब दिखाई देंगे। इनको सबको अच्छी तरह से चेक कर लें। फिर इसके आगे रिलीजन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन टोटल संख्या आएगी, जिसमें 1/6/2002 से पहले कितने बच्चे थे और 1/6/2002 के बाद कितने बच्चे हैं, इसकी एंट्री करके होम स्टेट राजस्थान ऑटोमेटिक आ रहा है। फिर होम डिस्ट्रिक्ट आएगा, जन आधार नंबर आएगा, पासपोर्ट नंबर है। आर यू ए स्पेशल एजुकेशन टीचर है, अगर मान लो कोई स्पेशल एजुकेशन टीचर है तो यस करेगा, जो नहीं है तो वो नो करेगा। फिर टीचर गॉट ऑनर, कभी कोई सम्मान मिला है, जिला स्तर, संभाग स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, कोई नहीं मिला तो कोई नहीं कर देंगे। अन्य कोई प्रशंसा पत्र मिला है तो उस पर टिक करेंगे। और स्पेशल एबिलिटी है, कोई स्काउट गाइड, एनएससी, एनएसएस, योगा, CWS, शाला दर्पण, प्रार्थना, एमडीएम प्रभारी, सांस्कृतिक बाल सभा, अन्य कोई स्पेशल जिसने काम किया इस पे उस पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आर यू एन एक्सीलेंट प्लेयर, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो यस करेंगे वरना नो कर देंगे। और कोई साथी अगर बीएलओ है और जो वर्तमान में, तो उस पर यस करेंगे वरना नो कर देंगे। फिर नीचे कार्मिक का एपिक क्रमांक है, एपिक क्रमांक के अनुसार विधानसभा कौन सी है, IFMS यूनिक आईडी क्या है, ये ऑटोमेटिक भरी आ रही। वर्तमान पद पर प्रथम नियुक्ति प्रकार कौन सा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एनी गवर्नमेंट सर्विस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट एट एनी पोस्ट। फिर वर्तमान पद पर कार्य ग्रहण तिथि क्या है। फिर नीचे जाएंगे, कार्मिक का नियुक्ति अनुसार मूल शिक्षा सेटअप क्या है, मतलब प्रारंभिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा सेटअप है। फिर प्रथम नियुक्ति का विभाग, जो आपकी प्रथम जो शिक्षा विभाग था, या पंचायती राज विभाग। जो थर्ड ग्रेड साथी हैं उनके कापी के पंचायती राज विभाग है तो वो पंचायती राज विभाग करेंगे, अन्यथा शिक्षा विभाग है। फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है लॉक सेक्शन। लॉक सेक्शन पे क्लिक करके आप पर्सनल डिटेल को लॉक कर सकते हैं, और सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद इसको लॉक करना पड़ेगा, तो पर्सनल डिटेल में नीचे लॉक सेक्शन है, इसको लॉक सेक्शन पे जाके लॉक कर देंगे। फिर इसी प्रकार एजुकेशनल, शैक्षणिक जो योग्यता है उस पर व्यू करेंगे। शैक्षणिक योग्यता में 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, MA कर रखी हो, किसी ने BA कर रखी हो, तो यहाँ पर सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ रही हैं और यहाँ से चेक कर लें। अगर मान लो कोई डिटेल है सर्विस बुक के अनुसार इसमें नहीं है तो आप ऊपर ऐड न्यू रो में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से डिटेल भर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये शैक्षणिक योग्यता है आपकी सर्विस बुक के अनुसार भरनी है, सर्विस बुक में है वही योग्यता इसमें दर्ज करनी है। सब कुछ अच्छे तरीके से चेक करने के बाद ऊपर लॉक सेक्शन है, लॉक सेक्शन पर जाके शैक्षणिक योग्यता को लॉक कर देंगे। फिर अगला टैब प्रोफेशनल, शैक्षणिक योग्यता है उस पर देखेंगे व्यू करके। शैक्षणिक योग्यता में किसी ने बीएड कर रखी है, BSTC कर रखी है, कोई अन्य कोई RSCIT वगैरह करके, तो उसकी एंट्री करनी है। सब कुछ एंट्री सही तरीके से और अच्छे तरीके से चेक करने के बाद ही लॉक करें, लॉक सेक्शन पे जाके लॉक कर देंगे। और इसमें कोई एडिट करना हो तो आगे एडिट बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और सब कुछ अच्छे तरीके से चेक करने के बाद नोट अपडेट आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट ऑप्शन आ जाएगा, तो ये अपडेट हो जाएगी। इसी प्रकार अगला टैब देखेंगे। अगले टैब में सर्विस यानी सेवा, आपने जहाँ कहीं भी सर्विस करी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर
उसकी संपूर्ण डिटेल है वो इस टैब में आए। सर्विस वाले टैब में फ्रॉम डेट से टू डेट तक कहाँ से कहाँ तक आप रहे, वो सारी जितने भी जहाँ पर रहे वो सब डिटेल यहाँ नीचे फिल करते हुए सारी डिटेल है वो अपडेट कर देंगे। और अपडेट अपडेट करने के बाद अपडेटेड है वो शो हो जाएगा। अगर इसमें से कोई एडिट करना है तो एडिट वाले बटन पे जाके एडिट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला टैब देखेंगे। अगले टैब में पदोन्नति है, प्रमोशन है। जब जब आपका प्रमोशन हुआ है वो सब एंट्रियां इसी टैब में करनी है। फैमिली पारिवारिक वाले में व्यू पे क्लिक करके देखेंगे तो सारी जितनी भी फैमिली डिटेल है, माता का नाम, पिता का नाम, स्वयं का, पत्नी का, बच्चों की, सब सारी डिटेल है वो उसमें फिल करने के बाद अपडेट कर देंगे। इसी प्रकार अगला टैब है एड्रेस, पता। तो एड्रेस वाले टैब पे व्यू करने पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको स्थायी निवास पता और वर्तमान पता दोनों फिल करने हैं। फिल करने के बाद आप लॉक सेक्शन पे जाके लॉक कर सकते हैं। फिर अगले टैब है बैंक। बैंक डिटेल फिल करनी है जिसमें अकाउंट नंबर है, बैंक बैंक का MICR कोड है, ब्रांच कौन सी है, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद अगले टैब पे क्लिक करेंगे ट्रेनिंग वाले प्रशिक्षण। जितने भी आपने लोगों ने प्रशिक्षण किया है वो सब इस ट्रेनिंग वाले टैब में कर सकते हैं। ट्रेनिंग वाले टैब में जो भी प्रशिक्षण है, कार्यशाला है, उसका नाम, प्रशिक्षण कार्यशाला आरंभ दिनांक, जितने भी कोई भी प्रशिक्षण किए हैं वो सब प्रशिक्षण की एंट्री यहाँ एंट्री करके सेव कर सकते हैं। और किसी प्रशिक्षण में एंट्री करी है आपने और उसको एडिट करना तो एडिट बटन पर जाके एडिट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला टैब है अगर मान लो किसी के साथ विभागीय जांच कारण बताओ नोटिस है आया है तो उसका विवरण इस विभागीय जांच या कारण बताओ नोटिस वाले में कर सकते हैं। फिर अगला टैब है सेवा विवरण समरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टैब है। इसमें इस टैब पे व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे सेवा विवरण समरी खुलेगी। ये बहुत ही अच्छी टैब है, इसको ध्यानपूर्वक देख लेना है और अच्छी तरीके से पिछले जो भी डेट भरी है हमने उन सब का विवरण आएगा। जिसमें किसी भी सरकारी सेवा में कार्य ग्रहण तिथि आएगी, शिक्षा विभाग में किसी भी पद पर प्रथम कार्य ग्रहण तिथि, आपकी नियुक्ति प्रथम नियुक्ति किस पद पे हुई थी, नियुक्ति का प्रकार क्या था, वर्तमान पद क्या है, वर्तमान पद पर कार्य ग्रहण तिथि क्या है, वर्तमान प्रथम नियुक्ति का प्रकार या मूल पद प्रथम नियुक्ति का प्रकार कौन सा है। फिर नीचे आएगा कि लगातार वर्तमान विद्यालय कार्यालय में कार्य ग्रहण की प्रथम तिथि। फिर नीचे आएगा वर्तमान विद्यालय कार्यालय पद पर नियुक्ति का प्रकार कौन सा है। इसी प्रकार समस्त जो आपने पीछे डेट भरी हैं वो समस्त यहाँ विवरण में दिखाई देंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टैब है। इस टैब में जो भी डिटेल है, जो भी डेट है वो एकदम करेक्ट भरें और करेक्ट करने के बाद ही नीचे सैंक्शन फॉर इम्पोर्टेंट डाटा, अगर मान लो उक्त सेवा विवरण समरी पर ट्रेन के विवरण टैब में दर्ज सूचना क्या ऑटो जनरेट होती है और कोई मान लो इसमें विसंगति है तो आपको पिछले जितने भी सेवा विवरण प्रविष्टियाँ हैं उनको ठीक करना है। ठीक करने के बाद नीचे जो सैंक्राइज फॉर इम्पोर्टेंट डाटा इस पर क्लिक करेंगे तो जो अपडेटेड है, जो विसंगति आपने सही किया है वो यहाँ अपडेट होके आ जाएगी। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टैब है। इस टैब को विशेष रूप से देखकर ही आगे बढ़े। फिर अगला टैब है स्टूडेंट रिजल्ट, विद्यार्थी परिणाम। इस पे क्लिक करेंगे। इस टैब में स्टाफ रिजल्ट आएगा। इसमें कौन सा सत्र है, उसमें क्या भूमिका है, जिला कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, विद्यालय का नाम क्या है, आपने कौन सी कक्षा जो पढ़ाई है उसमें कौन सा विषय पढ़ाया है, उसमें कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए, उसमें से कितने उत्तीर्ण हुए और कुल प्रतिशत कितना है और उस समय कार्मिका विद्यालय में ठहराव अवधि कब से कब तक है। ये समझ डिटेल यहाँ फिल करने के बाद सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट रिजल्ट विद्यार्थी प्रेम वाला टैब भरने के बाद आपको अंतिम तो टैब है व्यू लॉक प्रोफाइल। प्रोफाइल देखें और लॉक करें, इस पर क्लिक करेंगे। इस अंतिम टैब पे क्लिक करने के बाद आपको प्रपत्र 10 जो पिछले जितने भी पर्सनल है, एजुकेशनल है, प्रोफेशनल है, सर्विस, प्रमोशन, फैमिली, एड्रेस, बैंक डिटेल, ट्रेनिंग, कारण बताओ, नोटिस विवरण, सेवा विवरण, स्टूडेंट रिजल्ट, विद्यार्थी परिणाम, जितने भी सारे टैब आपने फिल किया है उन सारे टैब की एक प्रपत्र 10 है वो खुलेगा जिसमें जो भी भरा है वो सब कुछ उसमें दिखाई देगा। तो संपूर्ण जांच करने के बाद राइट साइड में जो फाइनल लॉक ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप इसको प्रॉपर टैब को फाइनल लॉक कर सकते हैं। और इसका प्रिंट निकालना है तो लेफ्ट साइड में प्रिंट P10 फॉर्म, इस पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। अब ये फाइनल लॉक होने के बाद ये स्कूल के शाला दर्पण पे जाएगा जहाँ पे PO या DDO है वो इसको वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद आप जो शाला दर्पण पे 10 की एंट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार की अन्य एजुकेशनल जानकारी के लिए आप एजुकेशन दर्पण यूट्यूब चैनल पर बने रहें। ऐसी ही हम नए अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे।
कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।